हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकंड लॉ की फर्स्ट स्टेटमेंट है ऑल स्पॉन्टेनियस या नेचुरल प्रोसेसेस इरिवर्सिबल होते हैं और ये प्रोसेसेस बिना किसी एक्सटर्नल एजेंसी या एक्सटर्नल फोर्स के होते हैं। फॉर एग्जांपल, पिक्चर में आप देख रहे हो कि ऊंचाई से बहता हुआ पानी एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की एग्जाम्पल है। ऊपर से गिरने वाले पानी को किसी एक्सटर्नल एजेंसी की जरूरत नहीं पड़ी, ये खुद से ही नीचे गिर रहा है। और ऊंचाई से गिरने वाला पानी एक इरिवर्सिबल प्रोसेस की भी एग्जाम्पल है, बिकॉज पानी वापस से ऊपर नहीं जा सकता, इसलिए इरिवर्सिबल प्रोसेस है। सेकंड पिक्चर में आप देख रहे हो कि एक बॉल ढलान से नीचे की तरफ आ रहा है। बॉल का ऊंचाई से गिरना भी एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की एग्जाम्पल है और बॉल को नीचे की तरफ गिरने के लिए किसी एक्सटर्नल एजेंसी की जरूरत नहीं पड़ी, ये खुद से ही नीचे की तरफ गिर रहा है और ऊंचाई से गिरने के बाद बॉल वापस से ऑटोमेटिक ऊपर नहीं जा सकते, इसलिए एक इरिवर्सिबल प्रोसेस की एग्जाम्पल है। थर्ड पिक्चर में आप देख रहे हो कि एक मेटेलिक रॉड को गर्म करने पर उसका दूसरा एंड भी ऑटोमेटिक गर्म हो गया है। रॉड का दूसरा एंड गर्म होने के लिए उसे किसी एक्सटर्नल एजेंसी की जरूरत नहीं पड़ी और रॉड के दूसरे हिस्से की हीट वापस भी नहीं आ सकती, इसलिए ये भी एक इरिवर्सिबल प्रोसेस की एग्जाम्पल है। सेकंड लॉ की सेकंड स्टेटमेंट है जितने भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हैं वो सिस्टम में इक्विलिब्रियम की स्टेज तक ही प्रोसीड होते हैं। फॉर एग्जांपल, पिक्चर में आप देख रहे हो कि एक मेटालिक रॉड है जिसका एक एंड हॉट है तो दूसरा कोल्ड। आप जानते हो कि हीट हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ ऑटोमेटिक ट्रांसफर होती है, तो यहाँ पर भी हॉट एंड से हीट कोल्ड एंड की तरफ ट्रांसफर हुई होगी, यहाँ तक कि कुछ टाइम के बाद दोनों एंड का टेम्परेचर सेम हो जाएगा। इसका मतलब सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाएगा और सिस्टम में इक्विलिब्रियम के मेंटेन होते ही प्रोसेस रुक जाएगा। सेकंड लॉ की थर्ड स्टेटमेंट है जो साइंटिस्ट प्लांक्स केल्विन ने प्रपोज किए। ही सेड दैट ऐसी मशीन बनाना इम्पॉसिबल है जिसमें सिंगल हीट सोर्स हो और उस सोर्स की टोटल हीट वर्क में कन्वर्ट हो जाती हो। या एक परफेक्ट इंजन 100% एफिशिएंसी के साथ हो, ये इम्पॉसिबल है। आप देख रहे हो कि पिक्चर में एक हीट इंजन जितने अमाउंट में हीट सोर्स से हीट ले रहा है, एग्जैक्ट उतने ही अमाउंट में वर्क में भी कन्वर्ट कर रहा है। ये प्रोसेस फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग वैलिड भी है, क्योंकि फर्स्ट लॉ की स्टेटमेंट है कि एक एनर्जी दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है और यहाँ पर हीट एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही, इसलिए फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग ये प्रोसेस पॉसिबल भी है। बट इस इंजन में कोई लो टेम्परेचर रिजर्वायर नहीं है, इसलिए सेकंड लॉ के मुताबिक ऐसा हीट इंजन इम्पॉसिबल है जो एक हीट सोर्स पर काम करता हो। केल्विन की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इंजन के लिए 2 हीट सोर्स होने जरूरी, तभी इंजन को ऑपरेट किया जा सकता है। पिक्चर में जैसा हीट इंजन है, सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग ऐसा ही हीट इंजन पॉसिबल होता है, बिकॉज इसमें 2 टेम्परेचर रिजर्वायर है, एक हाई टेम्परेचर रिजर्वायर, दूसरा लो टेम्परेचर रिजर्वायर, और ऐसा इंजन हमें 100% एफिशिएंसी देता है। हेंस दिस हीट इंजन ओबेज फर्स्ट लॉ एज वेल एज सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फोर्थ स्टेटमेंट साइंटिस्ट क्लाउसियस ने प्रपोज की। ही सेड दैट ऐसा डिवाइस बनाना इम्पॉसिबल है जो बिना वर्क एब्सॉर्ब किए या कंज्यूम किए कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ हीट ट्रांसफर करे, या हीट खुद से कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ फ्लो नहीं हो सकती। कंसिडर, पिक्चर में आप देख रहे हो कि एक हीट पंप है। हीट पंप विदाउट वर्क एब्सॉर्ब किए कोल्ड बॉडी से हीट एब्सॉर्ब करके हॉट बॉडी में रिजेक्ट कर रहा है। ऐसा प्रोसेस अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ पॉसिबल है, बट इट डज नॉट ओबे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। हेंस ऐसा डिवाइस ना ही वर्क एब्सॉर्ब करेगा और ना ही हीट को कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी में ट्रांसफर करेगा। सो अकॉर्डिंग टू क्लाउसियस स्टेटमेंट, दिस टाइप ऑफ हीट पंप इज इम्पॉसिबल। नाउ सी दिस टाइप ऑफ इमेज। इस टाइप का हीट इंजन अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ पॉसिबल है, बिकॉज ये वर्क कंज्यूम करके हीट को कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ ट्रांसफर कर रहा है।
Thus, this heat pump obeys first law as well as second law of thermodynamics. Now let's see examples of second law of thermodynamics. First example है बलून से एयर का रिमूव होना एक स्पॉन्टेनियस या ऑटोमेटिक प्रोसेस है। फिर एयर ऑटोमेटिक बलून के अंदर वापस नहीं जा सकती, इसलिए ये एक इरिवर्सिबल प्रोसेस भी है। सेकंड एग्जांपल है एक बॉक्स के दो कंपार्टमेंट में अलग अलग गैसेस भरी हुई हैं। अगर हम बीच की वॉल को रिमूव कर दें तो दोनों गैसेस ऑटोमेटिक मिक्स हो जाएंगी। ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है और सिंस गैसेस दोबारा ऑटोमेटिक अलग अलग नहीं हो सकती, हेंस ये एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है। थर्ड एग्जांपल है अगर हम एक कप गर्म कॉफी टेबल पर रख दें, आफ्टर सम टाइम कॉफी कूल हो जाएगी बिकॉज कॉफी की हीट ऑटोमेटिक सराउंडिंग में स्प्रेड होगी, यहाँ तक कि कॉफी और रूम का टेम्परेचर सेम हो जाएगा। कॉफी की हीट ऑटोमेटिक ही सराउंडिंग में ट्रांसफर हुई, हेंस ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। एंड सिंस कॉफी की हीट ऑटोमेटिक कॉफी में वापस नहीं जा सकती, इसलिए ये एक इरिवर्सिबल प्रोसेस की एग्जांपल है। नेक्स्ट एग्जांपल है एक स्टोन ऑलवेज जब भी गिरता है तो ग्राउंड पर ही गिरता है, वो भी ऑटोमेटिकली। हेंस बॉल का गिरना एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है बिकॉज ये ऑटोमेटिक ग्राउंड से ऊंचाई पर रिटर्न नहीं हो सकता, इसलिए ये एक इरिवर्सिबल प्रोसेस की एग्जांपल है। नेक्स्ट एग्जांपल है अगर हम आइस को फ्रीजर से निकाल कर बाहर रख दें तो कुछ टाइम के बाद वो मेल्ट हो जाता है। सिंस आइस ऑटोमेटिक मेल्ट हुआ, हेंस ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है और चूंकि वाटर ऑटोमेटिक आइस में कन्वर्ट नहीं हो सकता, इसलिए एक इरिवर्सिबल प्रोसेस की एग्जांपल है। पिक्चर में आप देख रहे हो कि हाई लेवल से वाटर हाई लेवल से लोअर लेवल की तरफ फ्लो हो रहा है बिकॉज ये एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है, इसलिए ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की एग्जांपल है। और सिंस वाटर ऑटोमेटिक हाई लेवल की तरफ फ्लो नहीं हो सकता, इसलिए एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है। नेक्स्ट एग्जांपल है अगर हम एक कंटेनर में गैस डाल दें तो क्या होगा? आफ्टर सम टाइम गैस पूरे कंटेनर में स्प्रेड हो जाएगी। गैस का स्प्रेड होना एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है और चूंकि ये एक ऑटोमेटिक एक जगह जमा नहीं हो सकती, इसलिए एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है। लास्ट एग्जांपल है केल्विन प्लैंक की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कार और बाइक्स के इंजन में दो थर्मल रिजर्वायर्स होते हैं। एक हाई टेम्परेचर रिजर्वायर जहाँ पर हीट प्रोड्यूस होती है और दूसरा लो टेम्परेचर रिजर्वायर जहाँ पर हीट आकर रिलीज होती है। हेंस हीट इंजन भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की एग्जांपल है। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।